हेलो स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज मैं क्लास 12th का प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो है टॉपिक लेकर आया हूं और ये टॉपिक आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अगर बोर्ड की हम बात करें तो। और बोर्ड में इस प्रकार के प्रश्न आते भी हैं, आपने देखा भी है, और ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत भी हो जाता है प्रोबेबिलिटी में। तो आज जो है आपकी दिक्कतें ख़त्म हो जाएगी, आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। देखिए, सीधे मुद्दे पे आते हैं और देखिए यहाँ पर लिखा क्या है। अगर अभी आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबा दें। तो देखिए यहाँ पर लिखा क्या है उसको देखते हैं। लिखा है कि बैग 1 कंटेन 3 ब्लैक एंड 2 वाइट बॉल। मतलब जो हमारा बैग 1 है, फर्स्ट बैग है, इधर लिख देता हूँ। बैग जो हमारा फर्स्ट है, उस बैग में ध्यान दीजिएगा कितने वाइट हैं। वाइट पहले लिख लो ब्लैक, 3 ब्लैक हैं, और वाइट कितने हैं, 2 वाइट बॉल हैं। और जो सेकेंड बैग है बेटा, ठीक है, इस वाले में ध्यान दे लीजिए कितना है, 2 आपका जो है ब्लैक है और 4 वाइट है। ठीक है, जो लिखा है मैंने बिल्कुल वही लिख दिया। यहाँ पर लिखा है बैग 1 कंटेन 3 ब्लैक एंड 2 वाइट बॉल्स। बैग 2 कंटेन 2 ब्लैक एंड 4 वाइट बॉल। One bag is chosen at random and a ball is drawn from it. Find the probability that the ball drawn is black. मतलब पहले बैग में इतने गेंद रखी है, दूसरे में इतने गेंद रखी है, किसी एक बैग से एक गेंद निकाल ली जाती है। यही कह रहा ना इसमें। जब कभी ये बात आ जाए किसी एक में से एक गेंद निकाल ली जाती है तो वहाँ पर किसी एक बैग से एक गेंद निकाली जाती है। अब इसमें बैग का बताया नहीं कि भाई किस बैग से निकाला जा रहा है, पहली बैग से निकाला जा रहा है कि दूसरी बैग से निकाला जा रहा है। जहाँ पर बच्चों ये चीज़ न दिया हो वहाँ पर बैग की भी प्रोबेबिलिटी निकाल लिया करो। कैसे? अब यहाँ पर चलिए थोड़ा सा हम लिख देते हैं तो मज़ा आ जाएगा आपको। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सोल्यूशन, और सोल्यूशन में पहले मैंने माना E=E1 मान लेता हूँ। E1 क्या मानेंगे बताओ? इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग। किसको क्या करेंगे भाई? सेलेक्टिंग फर्स्ट बैग, या आप ये इसे लिखा है उसी हिसाब से कर दो, सेलेक्टिंग बैग फर्स्ट। क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब आपके माइंड में आ रहा है क्यों फर्स्ट बैग भाई कर रहे हो? क्योंकि यहाँ पर किसी एक बैग से गेंद निकाली जा रही है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाया ना कि पहले से निकाली जा रही है कि दूसरे से, तो इसलिए पहले बैग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो बैग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसका इवेंट भी लिखना पड़ेगा पहले ना। बात समझ में आ गया होगा? तो वही लिखा हूँ मैं कि E1 इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग बैग फर्स्ट, और E2 क्या लिखेंगे बताओ? E2 लिखेंगे इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग बैग सेकेंड। कौन सा बैग ले रहा हूँ भाई? सेकेंड ले रहा हूँ। यहाँ सिलेक्टिंग पूरा लिख देता हूँ। ठीक है, सिलेक्टिंग। ठीक है, अब चलिए इतनी बातें तो क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ यहाँ पर, एक चीज़ हम यहाँ पर थोड़ा सा समझने का जो है कोशिश करते हैं। पहले बताओ बैग कितने हैं? 2 हैं। अगर पहला, देखिए बैग, ये मान लीजिए पहला बैग है, ये दूसरा बैग है, तो टोटल बैग कितने हैं? अगर कोई पूछे कि चलो पहले बैग की प्रोबेबिलिटी बताओ, किसकी? पहले बैग की प्रोबेबिलिटी है, तो आप क्या कहोगे कि भाई देखिए हमारे पास तो बैग 2 हैं, तो अपान में तो 2 लिखना होगा ना। और अगर पहला बैग सेलेक्ट करना है तो पहला बैग कितना है? एक ही तो पहला बैग है, तो 1/2 हो गया। इसी प्रकार से आपसे कोई कहता कि भाई दूसरे बैग की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो कितने बैग हैं? 2 बैग हैं, तो अपान में 2 लिखोगे। अब दूसरा बैग कितने हैं? 1 है, तो इसीलिए यहाँ पर 1 लिख दिया। अगर मान लीजिए सपोज करो इसी जगह पे 3 बैग होते, कितने बैग होते? 3 बैग होते। अब यहाँ पर 3 बैग हैं। अब जैसे मान लीजिए 1 2 3 बैग, तो अपान में तो 3 जाएगा। अगर इसमें पहले बैग की प्रोबेबिलिटी पूछता तब 1/3, अगर दूसरे का बैग की प्रोबेबिलिटी पूछता तब भी 1/3, अगर तीसरे बैग की प्रोबेबिलिटी पूछता तब भी 1/3 ही होता। अगर 4 बैग हैं तो फिर बैग की प्रोबेबिलिटी अगर पूछा जाएगा तो 1/4 आप इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर बच्चों हम लोग क्या करेंगे, देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास में अब हमको PE1 लिखना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी
ऑफ सिलेक्टिंग बैग फर्स्ट, पहले बैग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी सेलेक्ट करने की। तो भाई देयर आर 2 बैग, ठीक, तो अपान में 2 गया, और फर्स्ट बैग तो एक ही है, इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 1/2 होगी। अब आप कहोगे कि मैंने क्या किया, बस केवल इवेंट को हटा करके यहाँ प्रोबेबिलिटी लिख दिया, लैंग्वेज भी आपका तैयार हो गया। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, इसी प्रकार से हम अगर PE2 की हम बात करें, किसकी बात करें, PE2 की, तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बैग, यहाँ पर 1 की जगह सेकंड कर देंगे, तो ये भी आ जाएगा कितना, 1/2 ही आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत हमको नहीं लग रहा है कि हो रहा है, ठीक है। अब चलिए 2 काम तो यहाँ पर हो गया, दिख रहा है ना बराबर। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट काम क्या होगा, उस नेक्स्ट काम को भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। समझने का काम यह है कि भाई देखिए, मैंने E1 माना, E2 माना, अब मैं E मानूंगा, क्या मानूंगा, E मानूंगा। E इक्वल टू क्या लिखा है इसमें भाई, कौन सी बैग, कौन सी गेंद निकाली गई, अब ये देखना मुझे। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज ब्लैक की प्रोबेबिलिटी हमको बताना है, किसकी, ब्लैक की। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ठीक है, इवेंट ऑफ ड्राइंग बॉल, यहाँ लिखेंगे इवेंट इक्वल टू इवेंट ऑफ ड्राइंग बॉल इज ब्लैक, ठीक है, या इवेंट लिख लो, इवेंट दैट द ड्राइंग बॉल इज ब्लैक, क्लियर, यहाँ पर लिख दीजिएगा। समझ में आ गया, नहीं आ गया, दैट ड्राइंग बॉल इज ब्लैक, जो बॉल ड्रॉ हुआ है वो ब्लैक है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हुआ होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, अब ई का मतलब समझ जाइए कि अगर जो गेंद निकलेगी वो गेंद कैसी होगी, ब्लैक कलर की होगी। तो अब ब्लैक कलर तो होगी, चलिए ठीक है, लेकिन बॉल कहाँ से निकलेगी, या तो पहले बैग से निकलेगी या तो दूसरे बैग से निकलेगी। भाई ब्लैक बॉल निकालना है एक ही, तो कहाँ से निकलेगी, या तो पहले से या तो दूसरे से। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे इसलिए PE/E1 लिखेंगे, ऐसे लिख दिया। बात समझो, इसका मतलब पहले यहाँ पर थोड़ा हम समझा देते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग बॉल, ड्राइंग अ ब्लैक लिख दीजिए, ड्राइंग अ ब्लैक बॉल, ठीक है, ड्राइंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग 1, ठीक है। अब इसका मतलब देखिए, हमारी बात समझो, E/E1 जो लिखा है इसका मतलब, और आगे P लिखा है, तो इसका मतलब है कि जो पहला बैग है, E1 का मतलब देखिए यहाँ पर क्या लिखे हो आप, E1 बराबर आपने लिखा है कि इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग फर्स्ट बैग। तो E1 का मतलब है कि जब E1 आकर होता है, मतलब आप समझिएगा कि अब सीधा आप ये बोल सकते हो कि E1 से ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, माने पहले बैग से एक जो है, कौन सी बॉल निकालना है आपको, ब्लैक बॉल निकालना है, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में टोटल ब्लैक बॉल पहले बैग में कितने हैं, देखो कि गिनो इसमें कितने हैं ब्लैक बॉल, 3 है, कितना है, 3 है, और टोटल बॉल कितना है, 3 to 5 है, तो अपान में कौन जाएगा, 5 जाएगा। तो आप देखिए कितने प्रकार से ब्लैक बॉल निकाल सकते हो, चाहो तो पहला ब्लैक बॉल निकाल लो तो 1 टाइप हो गया, चाहो तो दूसरा ब्लैक बॉल निकाल लो 2 टाइप हो गया, चाहे तो तीसरा ब्लैक बॉल निकालो 3 टाइप हो गया। तो मतलब यहाँ पहले बैग से ब्लैक बॉल निकालने के टाइप कितने हुए, 3 टाइप हुए। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 3/5 लिखा जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार चलिए एक काम तो मैंने यहाँ पर कर दिया भाई, अब कोई दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा। एंड PE/E2 का मतलब बताओ क्या हुआ।
अब इसका मतलब ये हो गया कि दूसरे बैग से एक जो है सब मतलब क्या नाम काली गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी, बात समझ में आ रही है? तो चलो लिख भी दिया जाता है, बढ़िया रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रोबाबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल अ ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग सेकेंड। अब बताइए बैग सेकेंड से निकाला जाए तो अब देखिए सेकेंड बैग में कितने ब्लैक बॉल हैं, 2 हैं, और वाइट कितने 4 हैं, तो टोटल बॉल कितने हो गए 6 हो गए। तो अपान में तो 6 लिखा जाएगा। अब बताओ ब्लैक बॉल कितने टाइप से निकाल सकते हो? तो ब्लैक बॉल निकालने का टाइप देखो, यहाँ पर तो 2 ही हैं, तो या तो देखिए यहाँ 2 प्रकार से निकाल सकते हो ना, चाहे तो पहला निकालो चाहे तो दूसरा, तो यहाँ तो टोटल टाइप 2 होगा ना, तो यहाँ 2 हो जाएगा इसी। तो बच्चा ये जो लिखा जाता है सब टाइप लिखे जाते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हो गया? अब चलिए 2 काम हमारा हो गया, बाई यूजिंग टोटल थ्योरम। टोटल थ्योरम किसका इस्तेमाल करना बच्चों? टोटल थ्योरम का इस्तेमाल करना है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी समझते रहिएगा, अभी हम आपको बता रहे हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, किसकी प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज ब्लैक। ब्लैक की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो ब्लैक बॉल कौन है भाई? इसमें देखो जरा, ब्लैक बॉल तो ई है कि नहीं, तो यहां पर ई की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। किसकी? ई की, मतलब पीई पूछ रहा है। तो पीई का फार्मूला क्या कहता है? टोटल थ्योरम से कैसे बनाओगे? सबसे अच्छा तरीका मैं बता रहा हूं, जैसे ई1 यहां पर लिखा है प्रोबेबिलिटी में और यहां पर ई1 है, तो बस ई1 को ई1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा? पी ई1 इंटू पी ई अपान ई1 और प्लस ई2 को ई2 से गुणा कर दो, तो यहां पर क्या आ जाएगा? पी ई2 इंटू पी ई अपान ई2, ये हो गया। ठीक है, अब चलिए 2 चीज हो गया। दूसरी बात यहां पर ध्यान दीजिएगा, पी ई1 की, भाई इसे बना लिया करो, ई1 को ई1 के साथ, ई2 को ई2 के साथ, अगर एक और होता ई3 होता तो ई3 को ई3 के साथ करते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ चीज़ें और भी बताऊंगा। ठीक है, समय का इंतजार करिए। अभी यहाँ पर देखिए Pe1 की वैल्यू देखो बेटा, यहाँ पर क्या लिख रखा है? 1/2 लिखा है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 1/2 और इसकी वैल्यू देखो कितना लिखा है? 3/5 लिखा है, तो आपने लिख दिया प्लस। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा Pe2 की वैल्यू 1/2 लिखा, देख लीजिए इधर जरा, ये लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इसकी वैल्यू क्या लिखा है? 2/6 लिखा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको करूँ आगे सॉल्व, तो ये क्या हो सकता है? 3/5 2 जा 10 हो गया कि नहीं? और यहाँ पर देखें इसको करें 2 1 जा 2, अरे और 22 में कितना होगा? 6 2 जा 12 हो गया। आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, और आगे इधर लिख देता हूँ, थोड़ा सा जगह का कम पड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा ये। आप एक काम करिए, काम क्या करेंगे, पहले तो इसको हम थोड़ा सा और वो कर देते हैं, 3/10 तो लिखा है, प्लस इसको थोड़ा कैंसिल करो, 2 1 जा 2 2 6 जा 12, तो 1/6 आ गया। अब इसमें देखिए एलसीएम अगर लेते हैं तो 60 होगा, क्या हो जाएगा? 10 6 जा 60 एलसीएम हो गया। अब यहाँ पर देखिए, या 60 क्या एलसीएम होगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, या आप चाहो तो यहाँ पर एलसीएम करके देख भी सकते हो, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो 2 5 जा 10 2 3 जा 6। ठीक है, और ये 3 से करेंगे तो यहाँ पर 5 रहेगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 5 से करेंगे तो 1 1, तो 5 देखिए 3 जा 5 3 जा 15 2 जा 30, तो 30 हो गया। तो 10 3 जा 30 और 3 बार गया तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 9 हो गया। यहाँ पर 6 5 जा 30, 5 गया तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 9 और 5 14/30, तो ये आपका हो गया क्या? आंसर हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है और ये बहुत ही आसान चीज़ है, बहुत भाई इसमें कुछ नहीं करना था। देखिए मैंने आपको आज पहला टाइप पढ़ाया, ठीक है, टोटल थ्योरम का। एक चीज़ समझिए, कुछ लोग सोचते हैं कि सर कहाँ पर हम टोटल लगाएं, कहाँ पर हम बेज लगाएं, कैसे पहचानें। भाई देखिए हम सीधी बात बताते हैं कि अगर हमारे पास मान लीजिए पर्स है, ठीक है, तो पर्स के अंदर पैसा है कि अंदर पैसे के अंदर पर्स है, ये बताओ पहले। पर्स के अंदर पैसा है ना, तो अगर जो उसके अंदर है उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ ले
तो वहाँ पर भैया टोटल लगता है, और जिसमें है अगर उसी की प्रोबेबिलिटी पूछ ले तो वहाँ पर बेज लगता है। जैसे कि यहाँ पर आप समझिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, बैग है, बैग के अंदर कौन है, बॉल है, बैग के अंदर कौन है, बॉल है। अगर देखिए बैग के अंदर बॉल है, बात समझिएगा, बैग के अंदर बॉल है ना, अगर बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो टोटल लगेगा, और अगर जिसके अंदर है, किसके अंदर है, बैग के अंदर है, अगर बैग की ही प्रोबेबिलिटी पूछ ले तो वहाँ बेज लग जाएगा। अब सपोज करो दूसरी चीज़ हम बात करते हैं, जैसे कि मुंह है, ठीक है, मुंह के अंदर दांत है, अगर मुंह की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो बेज लगेगा, और दांत की पूछ ले तो टोटल लगेगा, क्योंकि दांत मुंह के अंदर है। तो जो अंदर किसी को हो गया, जैसे अब कलम है ये, अब कलम ऐसे हो गया, अब ठीक है, अंदर कौन है, कलम है, बाहर कौन है, ये हमारा जो है ये हाथ का वो है, ठीक है, ठीक। तो अब अगर कलम की पूछेगा तो क्योंकि कलम इसके अंदर है तो इसका मतलब सीधा टोटल लगेगा। तो कोई चीज़ किसी के अंदर है, अगर अंदर वाले की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो टोटल, बाहर वाले के पूछेगा तो बेज लगेगा। इतनी बात याद रखो, क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं। अब सही से समझो पहले, जैसे अब इसमें जैसे समझिए, जैसे मशीन है मान लीजिए कोई, और वो नट बोल्ट बनाती है, तो पहले बताओ मशीन क्या बनाती है, नट बोल्ट। अगर मशीन है तभी क्या बना, नट बोल्ट बना। मशीन ना होती तो नट बोल्ट बनता ना बनता। तो इसलिए अगर नट बोल्ट की पूछेगा तो आपको टोटल लगाना है, और मशीन का ही पूछ लिया तो आपको तुरंत क्या लगा देना है, बेज लगा देना है, ठीक है। अब जैसे एक सवाल और आता है यहाँ पर, एक आदमी के बाल सफ़ेद हैं, ठीक है, और आदमी है, ठीक है, तो आई आदमी के ही आदमी है तभी तो बाल सफ़ेद है, आदमी ना होता तो बाल कहाँ सफ़ेद होता। तो अगर आपसे आदमी की प्रोबेबिलिटी पूछे तो बेज, और अगर उसके सफ़ेद बाल की प्रोबेबिलिटी पूछे तो टोटल लगेगा। तो समझ में आ गया होगा कुछ थोड़ा बहुत, ठीक है। जब क्वेश्चन लगाएंगे तो और अच्छे से आने लगेगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर ये वीडियो अच्छे समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबा दें। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। और आइए जो है अब स्टूडेंट जो है ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो समझिए लगभग प्रत्येक बोर्ड एग्जामिनेशन में, यहाँ तक कि होम एग्जामिनेशन में हर जगह पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, कभी अभी यहाँ पर देखिए हम डॉक्टर की तरफ से चल रहे हैं, डॉक्टर जो है पेशेंट को विजिट करता है। कभी कभी क्वेश्चन एक और होता है, अभी कई साल आया हुआ है, डॉक्टर की जगह पेशेंट ही लिखा रहता है, उसमें डॉक्टर का नाम ही नहीं रहता। उसमें क्या लिखा रहता है कि पेशेंट के मतलब बस से जाने की, या मान लीजिए कार से जाने की, या स्कूटर से जाने की प्रोबेबिलिटी ये फला 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 दिया रहता है। और वहाँ पर वो पूछता है कि उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी, बस से जाता है तो लेट हो जाता है इसकी प्रोबेबिलिटी, या ट्रेन से जाता है तो लेट हो जाने की प्रोबेबिलिटी दिया रहता है उसमें। तो कहता है कि ट्रेन से लेट जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी पेशेंट की। अब यहाँ पर देखिए डॉक्टर के नाम से है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन सेम है, केवल क्या करना है कि डॉक्टर की जगह आपको क्या लिखना होता है, वहाँ पर आपको पेशेंट लिखना होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को लगाना शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर से शुरू करता हूँ, यहीं से सोल्यूशन इधर आज करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिखूँगा E1 इक्वल टू, क्या लिखेंगे, E1 इक्वल टू बताओ, इवेंट दैट, ठीक है, इवेंट दैट द डॉक्टर कम्स बाई, किससे आता, पहले क्या लिखा इसमें देखिए, ट्रेन से आता है। किससे आता है, देखो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा होगा पहले ट्रेन से आता है, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए ट्रेन, और थोड़ा भी इसको पढ़ के सुना भी देते हैं, ठीक है। आ डॉक्टर विजिट a patient from the past experience, it is known that the probabilities that he will come by train, bus, scooter or other mean transportation माने अन्य वाहन से, are respectively given by, देखिए ट्रेन से आने की प्रोबेबिलिटी 3/10 है, और बस से आने की 1/5 है, और स्कूटर से आने की 1/10 है, अदर से आने की 2/5 है, ये दिया हुआ है। फिर आगे क्या लिखा है, द प्रोबेबिलिटीज दैट ही विल बी लेट आर, ठीक है, 1/10, 1/4, 1/3, 1/12 इफ ही कम्स बाई ट्रेन, बस एंड स्कूटर, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, बट इफ ही कम्स बाई अदर mean of transport, then he will not late when he arrive
ही इज़ लेट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाई ट्रेन। तो ये लिखा है, तो इसमें कह रहा है कि बस से आने की प्रोबेबिलिटी जो उसे ट्रेन से आने की प्रोबेबिलिटी 3/10 है, बस से आने की प्रोबेबिलिटी 1/5, स्कूटर से 1/10 और अदर किसी से अगर आता है, कौन आता है, डॉक्टर आता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है 2/5 है। और कह रहा है कि अगर वो ट्रेन से आता है तो वो उस लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, और किससे, बस से आता है तो उसकी लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, और अदर से आता है उससे स्कूटर से आता है तो 1/12 है। और लिखा है कि यदि वह अदर किसी वाहन से आता है तो वो लेट नहीं होता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, जब लेट ही नहीं होगा तो प्रोबेबिलिटी तो शून्य हो गया ना भाई। ठीक है, तो याद रखे रहे ना कि अगर अदर वाहन से आएगा तो वहाँ पर अगर नहीं लेट हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी शून्य हो जाती है। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि अगर वो लेट हो जा रहा है तो ट्रेन से आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला काम है कि क्या लिखेंगे, E1 = क्या लिखेंगे, इवेंट दैट द डॉक्टर कम्स बाई ट्रेन, और E2 = देखो स्टूडेंट क्या लिखेंगे, इवेंट दैट द डॉक्टर कम्स बाई, किससे आता है दूसरे नंबर पे, भाई ध्यान दे लो बच्चा, क्या लिखा है यहाँ पर, बस से आता है दूसरे नंबर पे, तो यहाँ लिख दो बस। ठीक है, तीसरा क्या है, E3 = इवेंट दैट द डॉक्टर कम्स बाई, किससे आएगा, थर्ड नंबर क्या है, स्कूटर। अब बहरहाल स्कूटर अब चलता है नहीं, ठीक है, अब स्कूटी चलती है इसकी जगह, क्योंकि अब स्कूटर का खर्चा सब उठा नहीं पाते हैं ना ज़्यादातर लोग, तो यहाँ पर अब स्कूटी उसकी जगह पे ले लिया गया है। और स्कूटर में जो है पहले किक मारने वाला सिस्टम था, अब लोग किक मार नहीं सकते उसका, इसलिए बदल गया है मामला। तो यहाँ पर हो गया E4। अब देखते हैं क्या है, इवेंट दैट द डॉक्टर कम्स बाई, किससे आता है बताओ, अदर मीन ट्रांसपोर्टेशन, अदर मीन्स ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं है, ये दिया है, और E बराबर क्या मान लेते हैं, इसी जगह सीधा लिख लेते हैं, E = क्या मान लेते हैं, डॉक्टर इज लेट, डॉक्टर इज लेट, ये मान लेता हूं। तो देखिए सारी चीज हमने एक साथ में मान लिया, बार बार मानने की आवश्यकता नहीं, बहुत आसान बता रहा हूं। अब देखिए क्या होगा, इसलिए PE1 निकालते हैं, माने PE1 मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी फिर सबकी प्रोबेबिलिटी जब निकल जाए, तो केवल बस इसको हटा दो, बस स्केल, किसको, मतलब इवेंट की जगह क्या लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट द डॉक्टर कम्स बाई ट्रेन से आने की प्रोबेबिलिटी। तो भाई ट्रेन से आने की प्रोबेबिलिटी तो यहाँ पर पहले ही लिख रखा है, 3/10 लिखा है, तो यहाँ पर लिख दो 3/10। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पर PE2, तो भाई PE2 क्या होगा, तो PE2 बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी दैट द डॉक्टर कम्स बाई बस, किससे आता है दूसरे नंबर पे, बस से आता है। तो देखिए बस वाला क्या लिखा पीछे, देखो ध्यान दो, 1/5 लिखा है ये। इसी प्रकार से स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, अगर वो आता है स्कूटर से, ठीक है, ठीक, तो स्कूटर तो आप समझ ही चुके हो कि अब स्कूटर जो है बंद हो चुका है, अब डॉक्टर साहब स्कूटर से नहीं आ सकेंगे, अब उनको आने के लिए कोई दूसरा साधन लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सवाल है तो भाई लिखना तो पड़ेगा ही। ठीक है, स्कूटर से आने की देखिए यहाँ पर क्या लिख रखा है, 1/10 है। और इसके बाद अदर वाहन से, अब जैसे मान लिया बड़ा डॉक्टर है तो बहुत बड़ा वाहन लेके आई, ठीक है, कार से आई, ठीक है, छोटा डॉक्टर है, झोला छाप है तो साइकिल से आई, तो वही चीज़ बता रहा हूँ। तो E4 देख लीजिए, यहाँ पर अदर वाहन से आता है ना, E4 वाला, देखो E4 वाला अदर से आता है, तो क्या लिखेंगे,
इवेंट प्रोबेबिलिटी दैट द डॉक्टर कम्स बाई, क्या लिखेंगे, अदर मीन, अब यहां पर लिख लेना ट्रांसपोर्टेशन लिख देना है बच्चा, अब छोटा सा लिख दिया मसकेल। तो इसकी वैल्यू क्या लिखा है, 2/5 लिखा है। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया, यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसके आने की जाने की क्या है। अब यहाँ पर चलिए दूसरा क्या है, प्रोबेबिलिटीज दैट ही विल बी लेट। अब लेट होने की प्रोबेबिलिटी चलो देखा जाए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 9। अब देखिए अगर लेट है वह कौन, डॉक्टर साहब, अगर किससे आते हैं बताओ, अगर आते हैं ट्रेन से, तो ट्रेन वाला कौन है भाई, E1 है। तो P/E1 का मतलब है कि अगर डॉक्टर साहब ट्रेन से आते हैं तो अगर लेट होते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा भी है कि डॉक्टर साहब अगर ट्रेन से आते हैं तो उनकी मतलब लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। ठीक है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी दैट ठीक है बिलिटी दैट द डॉक्टर, ठीक है, द डॉक्टर अराइविंग लेट, किससे होते हैं लेट भाई बताओ, कम्स बाई ट्रेन, लेट कम्स बाई ट्रेन। अगर ट्रेन से आते हैं तो डॉक्टर साहब लेट होते हैं, और उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर देखो अच्छा क्या रखा है, बोलो 1/4 दिया है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1/4 लिख दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ जाइए, आगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए E/E2, अब इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट द डॉक्टर अराइव लेट, यहाँ क्या लिखेंगे, लेट अराइव, अभी क्या आगे लिख देता हूँ क्योंकि जगह कम है ना, या थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ तो थोड़ा आ जाता है। ठीक है, तो थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ की बार, प्रोबेबिलिटी दैट द डॉक्टर अराइविंग लेट कम्स बाई बस, अगर बस से आते हैं तो उनको लेट हो जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी देखो खुद ही दे रखा है यार, हमको कुछ करना ही नहीं है, ये दिखा ना 1/3 लिखा है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/3 लिख देंगे। अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे क्या होगा, यहाँ पर P/E3, अब यहाँ प्रोबेबिलिटी दैट द डॉक्टर अराइव लेट बाई, कहाँ से आता है, स्कूटर से आता है, स्कूटर, बार बार स्कूटर का नाम आ रहा है इसमें, तो स्कूटर से आता है तो लेट होता है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, स्कूटर वाली 1/12 लिखा है, 1/12। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे देखिए क्या लिखा है, P/E4, ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट द डॉक्टर अराइविंग लेट बाई, किससे, अदर मीन ट्रांसपोर्ट, तो कितना भाई, उसका तो 0 हो जाएगा क्योंकि लेट ही नहीं हो रहा है, जब आदमी लेट नहीं होगा तो उसकी क्या होगी, वो तो 0 हो गया ना उसकी प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, बाई यूजिंग, क्या लिखेंगे, बाई यूजिंग बेस थ्योरम। ठीक है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बेस थ्योरम। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बेस थ्योरम में हम लोग करेंगे क्या, अब यहाँ पर बेस थ्योरम में हम लोग को लिखना होता है कि किसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, अब यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, टी है ना, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, P/E
इधर P, यहाँ पर क्या लिखेंगे, किसकी पूछ रहा बताओ। और यहाँ पर देखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की जगह पे आप ये भी लिख सकते थे, प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय ट्रेन, आप ये लिख सकते थे यहाँ पर, ठीक है, दोनों चीज़ लिख सकते हो। रिक्वायर्ड का मतलब ही वो कि ये चीज़ यहाँ पर है, लेकिन अब जगह कम है तो इसीलिए मैंने इसको लिख दिया। अब आगे यहाँ पर समझिएगा, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि वो ट्रेन से आ रहा है, ट्रेन की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ट्रेन की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, अर्थात ट्रेन कौन है इसमें, E1 है ट्रेन, मतलब E1 की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है। और ये किससे जा रहा है, पहले देखो लेट हो रहा है तो लेट के लिए E1 की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, मतलब ट्रेन की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। ट्रेन का मतलब है कि यहाँ पर देखिए, अच्छा बेच क्यों लग गया, क्योंकि डॉक्टर साहब ट्रेन के अंदर थे, ठीक है। अगर डॉक्टर साहब की प्रोबेबिलिटी पूछता तो यहाँ टोटल लगता, और ट्रेन के अंदर थे डॉक्टर साहब, ठीक है, इसलिए ट्रेन की अगर पूछ लेगा तो बेच लगेगा। जैसे हमारे पॉकेट में पर्स है, ठीक है, पॉकेट में क्या है, पर्स है, तो अगर पॉकेट में पर्स है तो अगर पर्स की पूछता तो यहाँ पर क्या लगता, बोलिए, तब टोटल लगता। लेकिन अगर पॉकेटवे का पूछ लिया तो क्या करोगे, अगर पॉकेट का ही पूछ लिया जाएगा तो वहाँ पर आप जो है बेज लगा दोगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए, ये आपका चूँकि कह रहा है कि लेट होने की, देखिए ट्रेन से आ रहा है, और अगर देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो ट्रेन से आता है और लेट हो जाता है, तो लेट हो जाता है तो नीचे ई लिखना पड़ेगा ना, लेट हो गया भाई, अगर ट्रेन से आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको बताना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका फार्मूला कैसे बनाओगे, फार्मूला बनाने का भी तरीका हम तुमको बता देते, बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होता है, बेस का फार्मूला सबसे बेहतरीन, लोग याद करते हैं, पता नहीं क्यों याद करते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं। पहले यहाँ पर ध्यान दो कि पहले यहाँ पर क्या लिखा है, E1 लिखा है, तो आप भी लिख दो PE1, तो E1 अगर लिखे हो तो E/E1 लिख दो यहाँ पर, ठीक है। अब प्लस दूसरा क्या लिखोगे, PE2 लिखोगे आप यहाँ पर, तो फिर क्या लिखना पड़ेगा, PE/E2 लिख दोगे यहाँ पर। मतलब कहने का मतलब E1 को E1 के साथ, E2 को E2 के साथ आप लिखो भाई। अब यहाँ पर देखिए PE3 है, जैसे मान लीजिए तो PE3 है, तो इनटू में कौन जाएगा बताओ, आप खुद बताओ आप लोग, PE/E3 चला जाएगा। अगर यहाँ प्लस में PE4 है तो ये क्या जाएगा, PE/E4 हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर बनेगा भाई, इसमें और थोड़ी ना कुछ बनेगा। तो देखिए आप इसमें प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है, E1 वाले की, तो E1 वाला उठा के ऊपर कर दो। अगर यहाँ E2 लिखा होता तो E2 वाले को उठा के ऊपर कर देते, अगर यहाँ E3 लिखा होता तो E3 वाले को ऊपर कर देते, बस इतनी छोटी सी काम था भाई। तो यहाँ पर किसको ऊपर करना है, यहाँ पर ऊपर करना है P, ठीक है, क्या लिखोगे, E1 इंटू PE/E1 को ऊपर करना है। कैसे जाना, क्योंकि यहाँ E1 था यहाँ पर, इसीलिए जाना कि E1 वाले को ऊपर करना है। तो इस प्रकार से बेस का जो फार्मूला बनता है, इस तरीके से हम लोग फार्मूला बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, चलते हैं वैल्यू रखते हैं, और वैल्यू रखने के बाद देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से लिखना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक काम करते हैं थोड़ा, देखिए PE1 की वैल्यू क्या है, देखो PE1 की वैल्यू 3/10 है, तो यहाँ लिख दो 3/10 लिख दिया, ठीक है, इनटू फिर क्या लिखा है, PE/E1 है, इसकी वैल्यू देखो बच्चा क्या लिखा है, इसकी वैल्यू 1/4 लिखा है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 1/4 आ गया, ठीक है। बटे में देखिए क्या आएगा, अब देखिए मुझे इसकी अब आवश्यकता नहीं है तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारा काम कुछ आगे बढ़ जाए, ठीक है। अब क्वेश्चन की कोई आवश्यकता नहीं रह गया। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह ताकि अच्छे से हो जाए, कहीं पर भी कोई दिक्कत ताकि आपको न पड़े। अब आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा फिर P, वही चीज़ जो लिखा है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे 3/10 इंटू 1/4 प्लस, अब देखिए यहाँ पर PE2, और इसको देखिए कितना लिखा है तो PE2 की वैल्यू कितना लिखा है, 1/5 लिखा है, तो यहाँ हो गया 1/5 इंटू कितना है, E/E2 की वैल्यू कितना है, 1/3 लिखा है, तो यहाँ 1/3 हो गया, प्लस फिर लिखा PE3 वैल्यू देखो कहाँ है भाई, यहाँ पर PE3 है, ये इसको ध्यान रखिएगा, E3, तो P3 वैल्यू है 1/10, तो यहाँ पर हमने लिखा 1/10 इंटू दूसरा क्या है भाई, PE/E3, तो E/E3 यहाँ पर है,
1/12 है, तो यहाँ हो गया 1/12 प्लस फिर क्या लिखा PE4, इसकी वैल्यू 2/5 है, तो यहाँ हमने लिखा 2/5 और इसकी वैल्यू किसकी PE/E4 की वैल्यू 0 है। अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे, इसको काटते हैं कि नहीं काटते हैं वो तो डिपेंड करता है मैटर पे। पहले हम इसको सीधा सीधा लिख लेते हैं, 3/40 हो गया, ठीक है। अब अपॉन वाला देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 30/40, ठीक है। 1/15 आएगा क्योंकि 5 3 जा 15 और 12 10 जा 120 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो गया 0 हो गया। तो एक चीज़ देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर मैं देखूँ इससे, देखिए इसमें एलसीएम लेने के लिए बात करूँ तो यहाँ पर सीधा सीधा हमको तो लगता है कि 120 ले लो, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 4 इससे भी देखिए 120 में क्या होगा, सबसे बड़ी नंबर में सबका डिवाइड जा रहा है, तो ये 120 ले लो, ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर क्या है, ऊपर तो आपका 3/40 तो रहेगा ही। अब अपॉन में देखिए क्या होगा, इसमें हमने जो एलसीएम लिया किसमें 40 15 और 120 में, तो 120 ले लिया कि नहीं। देखो बहुत अच्छा बता रहा हूँ। अब देखिए इससे डिवाइड करो इसको, तो 4 3 जा 12, 3 बार गया ना, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। और इससे करो, इससे अगर हम डिवाइड इसको करेंगे तो करके देखो तो 120 है, 120 15 से करना है, 8 जा 120 होता ना, तो 8 बार गया, तो 8 से यहाँ मल्टीपल होगा तो 8 हो जाएगा। और ये तो 120 से 120 करोगे तो 1 ही बार जाएगा कि नहीं। अब जो आगे पीछे निकला इसको हटा देते हैं। अब स्टूडेंट आगे देखते हैं क्या आता है, ठीक है। ये इक्वल यहाँ पर लगाओ, तो यहाँ पर तो चलिए ठीक है, ये हो गया। अब ये स्टूडेंट कितना हो जाएगा 3/40 और इक्वल टू इसको जोड़ो, 9 1 10 10 8 18 18 आ गया, 18/120। अब स्टूडेंट यहाँ पर चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया 3/40 है ही है और ये पलट जाएगा स्टूडेंट, तो 120/18 हो गया, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ पर सीधी सी बात देखो, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, ठीक है, और 6 1 जा 6 6 2 जा 12, ठीक है। तो साफ साफ पहले लिख लेता हूँ, 1 × 2 बचा और नीचे 4 बचा। अब स्टूडेंट यहाँ पर काटेंगे तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो यहाँ पर आ गया कितना 1/2 आ गया। तो कुल मिलाकर के आपका जो आंसर आया स्टूडेंट वो 1/2 आया और बहुत अच्छा से इसको मैंने लगा दिया है। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन चाहिए। आपको और शॉर्ट में लिखें, लैंग्वेज कम कर दें या लैंग्वेज बढ़ा दें, ठीक है। और अगर अच्छे समझ आ गया प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएँ। और एक चीज़ और भी यहाँ पर थोड़ा सा आप समझिएगा, जैसे क्वेश्चन में मान लीजिए कि पेशेंट लिखा हो तो ये पूरा क्वेश्चन सेम टू सेम ही लगेगा, केवल आपको डॉक्टर की जगह पेशेंट कर दीजिएगा बस अकेले, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और भी बता देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उन क्वेश्चंस को आपको लगाने की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बोर्ड में बहुत बार पूछे भी जाते हैं, देख लेते हैं कि कौन सा है क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, उनको भी थोड़ा अच्छे से समझने की ज़रूरत होती है, ठीक। देखो कुछ क्वेश्चंस हम आपको इसे बता देते हैं, ठीक है, ये बोर्ड में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। जैसे कि आपसे को भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा गया है, कौन सा, यहाँ पर जगह है, इधर लिख देता हूँ। जैसे ये लिखा है क्वेश्चन में कि मिनिमाइज लिखा है, मिनिमाइज, ठीक है, और इसको ग्राफिकली आपको लिखना है। मिनिमाइज यहाँ पर लिखा है z = 20x + 10y। इसको एक बार जरा, यहाँ पर है सब्जेक्ट टू में देखिए स्टूडेंट क्या है, x + 2y और यहाँ पर ये 40 लिखा है और दूसरा यहाँ पर लिखा है 3x + y ≥ 30 और एक और है, इधर लिख देता हूँ क्योंकि जगह यहाँ पर नहीं दिख रहा है, इधर कर देता हूँ। देखिए ये आपका होमवर्क है, इसको लगा करके आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इसका आंसर क्या है और इसके जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, वहाँ से आप इसको देख भी सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, थोड़ा इसको लगाइएगा। दूसरा एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ होमवर्क में, जैसे लिखा हो 0 से पाई लिखा है और x/,
ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, यहाँ डी एक्स है। इसको आप करिएगा, 2 क्वेश्चन आप जो है अच्छे से इनको आप करिए, देखिए आपका जो है कैसा आपका यहाँ पर मामला रहा, ठीक है। तो अगर ये सब कर लोगे तो बहुत अच्छा मामला आपका रहेगा। और शॉर्टेज डिस्टेंस तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, इसका भी मैं लिंक जो है, मैं बोर्ड की बात कर रहा हूँ, बोर्ड में शॉर्टेज डिस्टेंस का ये क्वेश्चन जरूर आता है, शॉर्टेज डिस्टेंस का लिंक भी दे दूंगा, उसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, जैसे ये क्वेश्चन आपके पास में देखिए, अब आपने इसको तो लिख ही लिया होगा, जैसे ये क्वेश्चन कहीं लिखा हो 0 से यहाँ लिखा हो π/2 लिखा है, और यहाँ पर लिखा a साइन x प्लस बी कॉस एक्स, और अपान में क्या है साइन x प्लस यहाँ पर कॉस एक्स इक्वल टू a प्लस बी पाई और अपान में 4। ये बोर्ड में कई बार पूछे जा चुके हैं ये वाले प्रश्न। एक प्रश्न आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, आपको ध्यान होगा तो आपने देखा होगा कि लिखा रहता नहीं है a कामा बी रिलेशन c कामा डी, और वहाँ पर आपको दिखाना होता है a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है, जहाँ पर वेयर जो a कामा बी होता है, ठीक है, वो n क्रॉस n से बिलोंग करता है। तो इस वाले टाइप के क्वेश्चन को, ये पहली एक्सरसाइज का है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनको आपको अच्छे से ध्यान देने की आवश्यकता होती है, ठीक है। इन क्वेश्चंस को जो है आप अच्छे से करिएगा, मज़ा आ जाएगा, उम्मीद कर रहा हूँ बहुत बेहतरीन तरीका होगा, ठीक है। और आपके जो ये क्वेश्चन है, ठीक है, आपके पास में कुछ क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं जो a माइनस बी, ठीक है, जैसे इससे नहीं लिखा रहता है कि a रिलेशन b इम्प्लाई दैट a माइनस बी इज डिविजिबल बाई किससे, डिविजिबल बाई 5 या 3, ऐसे कुछ लिखा रहता है, ऐसे नहीं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड में, ये बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान देने की आवश्यकता होती है। दूसरी चीज़, जैसे कभी कभी लिखा नहीं रहता है, याद करो, जैसे कभी लिखा रहता है आपके पास में, जैसे लिखा रहता है कि इस वाले क्वेश्चन को dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्या q, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं यक्स, ठीक है, यक्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग एक्स, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी बोर्ड में पूछा जा चुका है, इसको भी आप जो है लगा सकते हो। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट, इनको आप लगाया करो। दूसरी चीज़ स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो इससे रिलेटेड होते हैं, क्या नाम है कि जैसे कहा जाए कि रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, रो ट्रांसफॉर्मेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, इसके जो क्वेश्चन होते हैं, या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के जो क्वेश्चन होते हैं, वो बहुत बार आते हैं पेपर में। ये मेरे पास कुछ पेपर्स जो है बोर्ड के हैं, ठीक है, उनके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, और मैं देख रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस जो है बोर्ड में बहुत बार आ चुके हैं। और एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूँ, आपका इंक्रीजिंग जैसे होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एक प्रश्न इससे भी बनता है। तो इन सब प्रश्नों को आपको अच्छे से स्टूडेंट ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। स्टूडेंट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी मैं आपको थोड़ा बहुत कुछ बता देता हूँ। जैसे इन सब क्वेश्चंस को आपने तो कर ही लिया है, सही है, आपको मैंने इतना बता दिया है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस का मतलब क्या हुआ कि ये सब क्वेश्चंस अगर लगा लोगे, जैसे अब हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस सब क्वेश्चंस को लगाइएगा। इधर मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लिख रहा हूँ, ताकि आप जो है आपका बोर्ड का पेपर बहुत अच्छा हो जाए। क्योंकि ये जो वीडियो हमारा बन रहा है वो बोर्ड से ही रिलेटेड पे बन रहा है। कभी कभी क्वेश्चंस क्या आ जाते हैं कि एक बैग में एक बॉल है, उसको उठा करके दूसरे बैग में डाला गया। ये नेक्स्ट हमारे वीडियो में ये बेटा आने वाला भी है और आपको आज भी जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कभी कभी आपसे जो है कहता एक पॉइंट से जाता है दूसरे के क्या होता है पैरेलल हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कभी पूछ लेता है। कभी कभी ये आ जाता है स्टूडेंट, देखिए ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे होता नहीं ए बी
ये लिखा है मैट्रिक्स में और इक्वल टू आपको बी इनवर्स ए इनवर्स लाना हो। ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इनको भी ध्यान देने की आवश्यकता होता है। ठीक है, एक चीज़ आपको और भी बता देता हूँ, जैसे कभी कभी वेक्टर में भी क्या होता है कि लिखा होता है ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ पर ए डॉट बी ये लिखा है का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये प्रूव करने के लिए आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो इन सब क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, इनको लगाना चाहिए और अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, अगर अच्छी प्रैक्टिस होगी तो अच्छा जो है नंबर आएगा। एक सवाल आपको देखिए, कभी भी जैसे कभी पेपर में आप जाते हो और उस पेपर में जो है, ठीक है, एक्स वाई जेड, ठीक है, जैसे एक्स वाई जेड की वैल्यू, ठीक है, किससे, बाई मैट्रिक्स से। ठीक है स्टूडेंट, ये इस टाइप का क्वेश्चन भी पेपर में आता है, माने आपके बोर्ड में रहता है। जैसे लिखा नहीं रहता है, कुछ भी लिखा रहे कि जैसे 3x + 4y या y + z = 6, यहाँ 2x + 3y + 9z = 7 ऐसे, या 5x + 2y + 7z = मान लीजिए यहाँ पर 5 कर दिया और कहा कि जो है एक्स वाई जेड की जो है वैल्यू बताइए, किसकी मदद किसके यूज करके, मैट्रिक्स का यूज करके बताइए। तो आप लोग इसको लगाते हो, बहुत बढ़िया से आप लगाते भी हो। तो ये सब आने का चांसेस होते हैं बोर्ड में, तो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान देने की आवश्यकता होती है। कुछ चीज़ें होती हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हम लोग क्या करते हैं, उसको डर जाते हैं, लगाते नहीं हैं। ये सब छोड़ना होगा और आपको लगाना भी पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस, देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है। देखिए ये बोर्ड में कई बार पूछा भी जा चुका है। कौन सा है, देखिए इसमें लिखा भी है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पर लिखा है, ठीक है, a² + 1 लिखा है, AB लिखा है, AC लिखा है, AB लिखा है और AC यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है, AB लिखा है, यहाँ पर B² + 1 है, यहाँ पर BC है, यहाँ AC है, यहाँ BC है, यहाँ C² + 1 है। ठीक है, इक्वल टू 1 + a² + b² + c²। ये स्टूडेंट बहुत अच्छा सवाल है, इस सवाल को आपको लगाना चाहिए। ये सवाल आपके बोर्ड में आ भी सकता है। ठीक है, एक सवाल मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा आप जो है देखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दमदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बोर्ड ने बहुत बार पूछा है। 1 + a और 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c = यहाँ पर देखिए इसके इक्वल में क्या लाना होता है, ABC, और ब्रैकेट के अंदर आपको लाना होता है 1/a + 1/b + 1/c। ठीक है, और प्लस का 1 है यहाँ पर, ये आपको लाना होता है। ये सब क्वेश्चंस बढ़िया होते हैं, इन क्वेश्चनों को आपको लगाना चाहिए। ये आपकी प्रैक्टिस में, अभी हमने इसको इसलिए दे दिया, थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस किए रहोगे तो अच्छा खासा आप जो है नंबर ऑब्टेन कर सकते हो। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो और अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने इस चैनल को सपोर्ट करें, दूसरे के पास ज़रूर भेजें, ताकि जो है आपके सर का जो है ये चैनल भी जो है ग्रोथ हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को जो है इसका लाभ भी मिल जाए। बस आपसे यही कहना है। थैंक यू।